यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हो तब के लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो के अंदर। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली किसके बारे में सर डिस्कशन करेंगे? आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे जो 17 अक्टूबर को जो हमारा हशर का दिन था, उस दिन जो हमारा पेपर हुआ मॉर्निंग शिफ्ट का एज वेल एज इवनिंग शिफ्ट का, तो उन पेपर का आज की क्लास के अंदर हम लोग एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कहां कहां से क्वेश्चंस आए थे और रिव्यू जानेंगे कि बच्चों के क्या रिव्यू आए हैं, स्टूडेंट्स के क्या रिव्यू आए हैं। बेसिकली बच्चों को कैसा पेपर लगा, बच्चों को हार्ड लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा, टाइम कंज्यूमिंग था, क्या था, वो सब की जो है वो आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी स्टूडेंट्स को। आप लोगों ने इतनी मेहनत करी और आपकी मेहनत रंग भी लाई है। मेरे बहुत सारे बच्चों से बात हुई, मैं एग्जामिनेशन हॉल में भी गया, वहां पे बहुत सारे लोगों से मैं मिला और वहां पे जाके सभी बच्चों का ये था कि सर इतने दिनों से मेहनत किया और आज इस डेट पे आके हमने कॉन्फिडेंस को बनाए रखा और सर पेपर हमारा अटेम्प्ट हो गया सारा का सारा। रिजल्ट क्या आएगा वी डोंट नो, लेकिन ये जरूर है हमारी तरफ से हमने बेस्ट दिया। और मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर आप अपनी तरफ से बेस्ट देते हो तो ऑलमाइटी जो है वो तुम्हारे साथ में है, उसकी निगाह हमेशा अपने बंदों पर होती है। आप चाहे तैयारी कर रहे हो, तैयारी नहीं कर रहे हो, हर वक्त वो आपको देख रहा होता है, ठीक है ना? तो उसकी निगाह से आप बच नहीं सकते हो। अगर आपने तैयारी की है, उसकी निगाह आपके ऊपर है, तो आपको रिजल्ट वो जरूर देगा। ओके, हाँ जी। तो क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं पेपर की, दोनों पेपर की, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट का हो चाहे इवनिंग शिफ्ट का, पहले तो कौन सा आसान था? देखो, वैसे तो दोनों पेपर इजी थे, मैं बोलूंगा दोनों इजी थे, लेकिन कंपैरेटिव टू इवनिंग शिफ्ट मॉर्निंग ज्यादा आसान था। तो भाई जिसका मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर आया तो तुम तो किस्मत के कुछ ज्यादा ही धनी हो, ठीक है ना? ऐसा नहीं इवनिंग शिफ्ट वाले धनी नहीं है, तुम भी धनी हो, लेकिन तुम मॉर्निंग शिफ्ट वाले जो है वो किस्मत के थोड़े ज्यादा धनी है। उनके केस के अंदर जो है वो पेपर थोड़ा सा हल्का आया था इन कंपैरिजन टू इवनिंग, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमारे इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे जो है वो और भी पूरे स्ट्रॉन्ग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे और भी मुश्किल आता तो भी बच्चे आराम से कर लेते। दूसरा, ये तो हो गया, टोटली बता दिया मैंने कि मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो पेपर था वो थोड़ा सा कंपेरेटिव टू इवनिंग जो है वो थोड़ा हल्का था, इवनिंग वाला हल्का सा मॉडरेट पेपर था। ओके, अब अगर मैं बात करता हूं आगे का, तो पेपर टाइम कंज्यूमिंग, जी सर पेपर टाइम कंज्यूमिंग था। बहुत सारे बच्चों का ये व्यू आया कि सर पेपर टाइम कंज्यूमिंग था, मतलब पेपर 1 में इतना वक्त लग गया कि पेपर 2 के लिए टाइम थोड़ा सा कम बचा। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो हुई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैरा थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो उसको पढ़ने में फिर क्वेश्चन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। लेकिन इवनिंग शिफ्ट वालों के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैरा बहुत इजी था, ये भी बात है। तो मॉर्निंग के मुकाबले इवनिंग वालों के लिए पैरा थोड़ा आसान पड़ा। तो टोटल मिला के अगर मैं बात करता हूं तो ओवरऑल ये है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पेपर टफ था, बिल्कुल भी नहीं था। जैसे पिछला जो पेपर हुआ था दिसंबर का, उसने बच्चों के चितड़े उड़ाए थे, बट दिसंबर वाला पेपर बड़ा हार्ड पेपर था। लेकिन इस बार का पेपर जो है वो उसके मुकाबले बहुत ही इजी था। लेकिन ऐसा भी नहीं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसा भी नहीं था, लेकिन पेपर एवरेज था। मतलब हम ये भी नहीं कहेंगे मॉडरेट लेवल का था, एवरेज में मैं बोलूंगा एवरेज पेपर था। सभी बच्चों से बात हुई, बहुत सारे बच्चों का जो है वो कमेंट्स भी आए, मैंने देखा सब एकदम परफेक्ट जो है, मुझे लगा कि हाँ कुछ भी इसके अंदर मुझे कुछ ज़्यादा ऐसे कोई खास दिक्कत लगी नहीं। दूसरा, अब डिस्कस करते हैं पहले एक बार कि बेसिकली क्या था। तो मैंने सब कुछ लिखा, मैंने सभी बच्चों से जो है वो फीडबैक लिए और मैंने सारा का सारा उनका प्रिंट आउट भी निकलवाया कि पेपर 1 में पेपर 2 में दोनों शिफ्ट का मैंने जो है वो अलग अलग प्रिंट आउट जो है वो निकलवाए। इसके बेस पर हम थोड़ी एनालिसिस करते हैं। और प्रिंट आउट देख के मुझे लगा बहुत सारे क्वेश्चन तो अभी जो हमने टेस्ट किया था, जो हमने 15 टेस्ट किए थे पेपर नंबर 2 के, लगभग हमने 750 क्वेश्चन किए, क्योंकि 50 का 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट होता था। इनटू में आपने किए कितने 15, तो लगभग कितने 750 क्वेश्चन हमने कर लिए। इसमें से 26 क्वेश्चन, चाहे वो मैचिंग की हो चाहे वो क्या वो स्टेटमेंट्स की हो, वो एज इट इज उठ के आया। तो एक बहुत अच्छा, मुझे तो सही लगा। मैंने कहा चलो ये तो है कि ये जो बच्चा तैयारी करके गया, तो 26 का मतलब कितना हो गया 52, 26 का कितना हो गया 52, तो 52 नंबर तो उसके वैसे ही आगे, क्यों? ये तो श्योर है, ठीक है ना, क्योंकि डिस्कशन करके गए हैं। अब अगर आगे की अगर मैं बात करता हूं तो हम पहले शुरुआत करते हैं हमारी इवनिंग शिफ्ट से। तो इवनिंग शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ उसके अंदर सबसे पहले आईबी की अगर मैं बात करता हूं, यूनिट नंबर 1 मैंने 10 की 10 यूनिट का लिखा, ठीक है। आईबी के अंदर एक तो आया था CSR का अरेंज करने का जो है वो एक क्वेश्चन आया था यहां पे। दूसरा आया था थ्योरी का क्वेश्चन,
आपको 4 थ्योरी दिया, उसको आपस में क्या करा, मैचिंग का क्वेश्चन था, बहुत इजी, कितने क्वेश्चन हमने करे, ठीक है। तीसरा था कस्टम यूनियन का, कस्टम यूनियन का जो है वो क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, एक उसमें मर्कोसुर का जो है वो क्वेश्चन था। एक था आपका फिशर इफेक्ट थ्योरी का, फिशर इफेक्ट थ्योरी उसका क्वेश्चन था। एक था रिस्क रिगार्डिंग एफटीपी, ये हल्का सा अलग क्वेश्चन था। दूसरा ट्रिप्स का क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, कोई ज्यादा उसके अंदर कोई डेप्थ नहीं थी। फिर एमएनसी का डेफिनेशन का एक क्वेश्चन आया था, ये था। ओवरऑल मिलाकर के अगर मैं बात करता हूं आईबी का, तो आईबी का स्टेटस बहुत ही ईजी था। जैसे पिछली बार आईबी के सिर्फ 2 क्वेश्चन है, इस बार आईबी के जो वो 8 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए, तो एक अच्छा एक साइन था, हमने बढ़िया तरीके से किया भी था, उसके क्वेश्चन भी बहुत सारे हमने करे, तो सही था। और आईबी में सबसे अच्छी बात यह है कि मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों के अंदर आईबी की बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो उन्होंने डाले। अब अगर बात करते हैं हम किसका, अकाउंट्स का, अकाउंट्स के अंदर एक क्वेश्चन था ओपनिंग कैपिटल निकालने का, आपको जो है वो ओपनिंग कैपिटल को जो है वो कंप्यूट करना था, सिंपल था फॉर्मूला, बहुत बार हमने किया भी है। एक ये क्वेश्चन था। एक था न्यू रेशियो का, पार्टनर से उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, उसके और नया पार्टनर का रेशियो दे दिया, उसके बेस पर न्यू निकालो, अरे ये भी हमने प्रैक्टिस किया। एक आया था राइट इशू का, थ्योरेटिकल था। एक था प्रोसेस कॉस्टिंग में अरेंजमेंट का, उसके स्टेप्स जो है वो उसका एक क्वेश्चन आया हुआ था। फिर था जी आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ था। एक था आपका रेशियो एनालिसिस में, उसमें था कि अगर करंट रेशियो आपको दिया हुआ है, अगर सेम अमाउंट से जो है वो करंट रेशियो के अंदर आने वाले एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, लाइक करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों को सेम अमाउंट से बढ़ाएंगे, तो बताइए करंट रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक ये क्वेश्चन हल्का क्वेश्चन बिल्कुल ही ये आया हुआ था। एक था जी आपका एनर्जी ऑडिट से, कि एनर्जी ऑडिट के अंदर बेसिकली कि अगर एनर्जी ऑडिट करते हो किस लिए, उसका जो है वो ऑब्जेक्टिव्स के तरफ से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, ठीक है। दूसरा सेल्स रिटर्न अगर होती है तो उसके अंदर वेरिफिकेशन का, ऑडिट का जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ऑडिट से क्वेश्चन नहीं आया, इवनिंग शिफ्ट के, मॉर्निंग शिफ्ट में आई थिंक एक क्वेश्चन है, अभी मैंने लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन इवनिंग शिफ्ट के अंदर जो है वो ऑडिट से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अच्छा जी, एक था आपका एम्प्लॉय ट्रेनिंग में ऑडिटर जो है वो क्या क्या चेक करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन था। तो अगर मैं, अच्छा दूसरा रेशियो एनालिसिस से जो है वो क्वेश्चन आया हुआ था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बता दिया। ओवरऑल मिलाकर के बात करें ऑडिट, जो हमने ऑडिट के तो बल्कि हमने होल्डिंग कंपनी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करे, ठीक है, और रेशियोज के भी हमने प्रैक्टिकल किए थे, और प्रॉफिट एंड ये वाले भी किए, अपना क्या बोलते हैं पीएसआर निकालने का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने जो है वो फोरफीचर के भी किए। तो प्रैक्टिकल बहुत ही कम क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल पूछे गए, मेन थ्योरेटिकल के ऊपर जो है उसका क्या था, फोकस था। तो इजी, अगर अकाउंट्स की बात करता हूं तो अकाउंट्स के भी इजी क्वेश्चन थे, अगर आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा, प्लस पेपर के अंदर बैठते हुए जब आपने पेपर में आप बैठे वहां पे अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में आपने क्वेश्चन को पढ़ा, उसको अटेम्प्ट किया, देन उसके बाद कोई दिक्कत नहीं थी। पता है बहुत सारे बच्चों का अगर किसी का खराब भी पेपर हुआ है ना, तो वो बच्चा अगर आप घर पे बैठ के उसको वही पेपर दे दिया जाए, बच्चे का जेआरएफ से भी टॉप कर जाएगा वो। रियलिटी जो वो यही है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि वहां पे आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, मैंने आपको बोला था कि काम होके बिल्कुल एकदम शांत होके जो है वो आपको अटेम्प्ट करना है। बट चलो स्टिल मैं उम्मीद करता हूं आपने अच्छा ही किया होगा। इको की बात करें, इको में नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया, एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो है वो क्वेश्चन आया था, ठीक है, और स्टेटमेंट थी, दूसरा एक था वो स्टेटमेंट थी रिलेटिवली इलास्टिक इनलास्टिक वाला, यूटिलिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक मार्केट का परफेक्ट कंपटीशन मैचिंग का जो है वो क्वेश्चन आया था, और एक था वो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कौन सी है, एम आर इक्वल टू एम सी वाला, ठीक है। प्राइसिंग में पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो है और वो प्राइस रिजिडिटी, वो मैचिंग का क्वेश्चन आया हुआ था जिसके अंदर प्राइस रिजिडिटी जो है वो था आपका ओलिगोपोली का एग्जांपल। तो नॉर्मल अगर बात करते तो ये भी नॉर्मल था। अब बात करता हूं मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक तो एकदम हल्का क्वेश्चन आया क्या कि फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से डिसीजन लेता है। अरे यार वो 3 एज बेसिकली उसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया। कैपिटल बजटिंग में पेबैक का जो है वो क्वेश्चन आया था, सिंपल। डिविडेंड पॉलिसी में वोल्टर मॉडल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, सिंपल सा फॉर्मूला अपने को पता था, आपने पुट किया, हो गया अपना। तो एफएम की भी अगर बात करें कंपैरेटिव तो इजी जो है वो आए हुए थे। फिर अगर बात करता हूं मैं स्टैट का, स्टैट भाई स्टैट जो बच्चों का वीक पॉइंट लग रहा था और वहां उन्होंने इतना हल्का जो है वो क्वेश्चन डाले, तो ये अच्छा एक साइन था कि ठीक है कि उनको ये था कि बच्चों तुम निकलो यार, तुमने इतने दिन हो गए, इतने दिन से तुम तैयारी करते, जैन से तुम लगे हुए हो और ये अक्टूबर आ गया, लगभग 10 महीना हो गया तुमको, तो तुम निकलो यार, तुमको तो पास करके देंगे। तो स्टैट की भी अगर बात करते हैं तो एक तो सेंट्रल टेंडेंसी का उसका फॉर्मूला होता है वो मोड 3 मीडियन माइनस 2 मीन वाला, एक वो था। दूसरा बायस थ्योरम और वो मल्टीप्लीकेशन एडिशन मल्टीप्लीकेटिव थ्योरम जो है उनको क्या मैचिंग का क्वेश्चन उनके फॉर्मूला दे रखे थे, ये भी सिंपल सा था। फिर काई स्क्वायर जो है वो क्या है, वो गुडनेस ऑफ फिट है, सिंपल सा भाई, गुडनेस ऑफ फिट के लिए कौन सा है तो काई स्क्वायर है। एक आपका
ये जेड एफ ये का इसके इनको अरेंज करना था, अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। अच्छा जी, एक था ये नॉन प्रोबेबिलिटी और क्लस्टर सैंपलिंग का, एक वहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर स्टैट की बात करते हैं तो 5 यूनिट स्टैट है, उसका भी एवरेजली क्वेश्चन थे। धुएं जो उड़ाए वो थोड़े से उड़ाए बैंकिंग ने, बैंकिंग में लेटेस्ट क्वेश्चन डाल दिए कोविड से रिलेटेड कि कोविड के दौरान जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो किन किन उद्योग को, एमएसएमई हो गया, ठीक है, और किन किन सेक्टर्स को जो है वो प्रमोट किया। तो वो क्वेश्चन थे। अब वो क्वेश्चन बच्चों के काफी गलत भी हुए। मैं आपको बस एक बात बोलता हूं, किसके सही हुए हैं। 100% अगर मैं पॉपुलेशन की बात करता हूं, 100% में से सिर्फ 2% बच्चों के जो है वो क्वेश्चन सही हुए, बाकी नहीं हुए। तो परेशान मत हो भाई, वो तो वैसे एलिमिनेट हो गए हैं। अगर मान लो टोटल मिला के इसके 4 क्वेश्चन आए तो वो जब सबके ही जो खराब है तो अल्टीमेटली पेपर तो आपका 96 क्वेश्चन का ही बना, समझ रहे हो। तो वहां पे परेशान, अब मैं देख रहा हूं ना काफी बच्चों का ये आ रहा है, काफी बच्चे इस चीज को लेकर थोड़े से डिप्रेस्ड है कि सर ये कोविड से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आ गया, वो जो है वो एकदम न्यू आ गया, लेटेस्ट आ गया, ये वो। अरे भाई आ गया, ठीक है, मैं मानता हूं आ गया, अब क्या, अब क्या, कितने लोगों को आता है, बहुत ही कम लोगों ने जो उसको क्या किया, अटेम्प्ट किया, सबने तुक्का ही मारा है या नहीं है, किसी का लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। तो ओवरऑल मिला करके अगर बात करें तो वो तो वैसे भी एलिमिनेट हो गए हैं, ठीक है ना। तो वहां परेशान मत होइए। बैंकिंग से जो क्वेश्चन आया वो था, एक तो वो ओल्ड क्वेश्चन हमने करा भी था, रिलेशनशिप बैंकिंग, आपको अगर याद हो हमने मैचिंग का क्वेश्चन किया था। वैसे मैंने आपको ना एक स्टार्टिंग में बात बोली थी, जब हमने ये प्रैक्टिस सेशन जब स्टार्ट किया था तो 15 जो हमने टेस्ट किए थे, ये टेस्ट मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि जो बच्चा ये टेस्ट कर जाएगा ना, इसमें से बहुत सारी क्वेश्चन आपको एज इट इज भी देखने को मिलेंगे, और वो हुआ भी। अब दूसरी सबसे बड़ी बात थी, एक माइंडसेट बन जाता है जब आप लगातार ये टेस्ट करते जाते हैं, तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ एग्जाम में जब जाते हो तो एक फोबिया नहीं होता है, आप यूज के होते हो उन चीजों के। तो उस चीज से बच्चों को काफी हेल्प मिली, जो मेरी बात भी हुई उनसे। अच्छा, एमएसएमई से बजट से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन थे, उसको तो मैं इग्नोर ही करता हूं। अच्छा जी, बेसल 3 का क्वेश्चन आया, 3 पिलर्स हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आरबीआई रेपो रेट को क्यों यूज करता है, वहां से क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन बिल्कुल ही। अच्छा, एमएस और ये एसएमई का क्रेडिट क्रिएशन का, ये मैं मानता हूं कि थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, बट ओवरऑल मिला करके ठीक है। कोविड वाला अगर हटा दिया जाए तो 3 क्वेश्चन आपके जो है वो अलग से हैं और तीनों के तीनों कवर हो रहे हैं, तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं मार्केटिंग का। मार्केटिंग के अंदर अच्छा, बैंकिंग में एक वो स्कीमिंग का क्वेश्चन भी था, वो भी हमने डिस्कस किया था हमारे पेपर के अंदर भी। खैर, डायरेक्ट मार्केटिंग का क्वेश्चन पूछा गया, इजी था वो। फिर मार्केटिंग कम्युनिकेशन, बल्कि इसका तो हमने पैराग्राफ भी किया था, और ये क्वेश्चन आया, ठीक है जी, नॉर्मली था, इतना कोई उसमें कुछ ज्यादा तंत्र वाली जो है वो बात नहीं थी। फिर अगर अच्छा, एक वो उसका क्वेश्चन आया था म्यूचुअल फंड वाला, वो पैराग्राफ वाला, अरे सिंपल एकदम हलवा, बल्कि उसका तो हमने भी पैराग्राफ किया था, आपको अगर याद हो, अगर आपने 15 डेज किए तो आपने शायद नोट भी किया, हमने भी उसका एक पैराग्राफ किया था। तो बहुत ही इजी, मतलब कुछ कह नहीं सकते। अगर किसी बच्चे ने जो है वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ पेपर किया, भाई साहब उसका जेआरएफ नहीं रुकेगा, मेरी गारंटी है। इसके बाद में मार्केटिंग में क्वेश्चन आया था आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, ठीक है, स्टेप्स दिए, 8 स्टेप थे, हमने करे हुए थे। उसके अंदर था कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट जो है, ये कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, उसके बाद में क्या है, तो वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला वो सीक्वेंस आया। एक आया था सीआरएम के स्टेप्स पूछे गए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये भी नॉर्मल सा था। टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स के अंदर डिडक्शन, एटीजी की जो है वो आई हुई थी, उसको मैचिंग करना था, सिंपल क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, 4 डिडक्शन, मैचिंग करो, बात खत्म करो, ठीक है। कंपटीशन को अरेंज करना था, कंपटीशन में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का एक क्वेश्चन था, वो पहले होता है वो बाद में होता है, ठीक है ना। तो कंपटीशन जब करते हैं इनकम टैक्स लायबिलिटी का, उससे पहले और बाद वाली बात थी। फिर सेट ऑफ डिडक्शन से पहले या बाद, ये था। डीटीडब्ल्यूए का जो एक क्वेश्चन पूछा गया, इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं आया, इवनिंग में पूछा गया डीटीडब्ल्यूए का। अच्छा, एक टीडीएस का क्वेश्चन फॉर्म 16 ए, ये इस तरीके का। अच्छा, आईटीआर जो है वो रिटर्न कब आपको फाइल करनी होती है, वो पूछा गया। और ऑडिट करवाना कब कंपलसरी है, अरे भाई इसकी तो क्लास यूट्यूब पे भी डाल दी थी मैंने, तो सेक्शन 44 वाला जो है वो पूछा गया। टैक्स, पिछली बार जो धुएं उड़ाए थे टैक्स ने, भाई इस बार ऐसा नहीं था, इस बार नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो टैक्स से पूछे गए। तो इस बार यूजीसी को ब्लेम मत करो कि ये पेपर क्या बना दिया था, इस बार ठीक था। ओके, अब बात करते हैं लीगल एस्पेक्ट का। लीगल एस्पेक्ट में अनपेड सैलरी कौन होता है, उसका एक क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल सा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैचिंग का क्वेश्चन आया, 4 कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से जो है वो अनलॉफुल कंसिलिएशन एग्रीमेंट वाला एक क्वेश्चन आया। जीएसटी कैसा टैक्स है, प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है। और इस बार सबसे अच्छी चीज जो हुई, अगर आप लोगों ने नोटिस किया, पिछले पेपर के अंदर क्या था कि ऑप्शन 1 से ज्यादा बैठ रहे थे,
इस बार क्या किया, अगर एलिमिनेशन मेथड को लगा के बहुत सारी चीजें सेट हो रही थी, ठीक है, तो वो था। दूसरा आईपीआर से जो है वो क्वेश्चन आया था, वो किस नेचर का है, तो ये नॉर्मल था। एचआरएम की बात करें, एचआरपी से क्वेश्चन था, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वाले जो स्टेप्स है वहां अरेंज करना था उसको, ट्रेनिंग से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया, मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट के फंक्शन से वहां से क्वेश्चन पूछा गया। ओवरऑल मिलाकर के अगर बात करते हैं तो पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूं तो पेपर में 80% क्वेश्चन ऐसे थे जो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपके दिमाग की नसें वहां पे खुली थी। लेकिन अगर पेपर करते करते तुम्हारी दिमाग की नसें सिकुड़ गई तो वहां पे बच्चों को प्रॉब्लम आ गई है। 80% सिलेबस ऐसा था जो 80% क्वेश्चन जो इजीली अटेम्प्ट हो सकते थे। इसके बाद अगर स्टेटस की बात करें 10% जो है वो पेपर ऐसा था जो भाई एकदम आउट ऑफ कवरेज एरिया था, मतलब आप जिन क्वेश्चन से संपर्क करना चाहते हैं या आप जिन क्वेश्चन को करना चाहते हैं वो आपकी रेंज से और आपकी औकात से वो क्या है, पूरी तरह से बाहर है। तो 10% तो ऐसा था और रिमेनिंग का 10% ऐसा था जिसने बढ़िया वाली तैयारी करी है तो वो अटेम्प्ट कर सकता है, अनलेस थोड़ी प्रॉब्लम थी। बट स्टिल अगर बात करते हैं कि काफी क्वेश्चन जो है वो ऐसे थे जो अटेम्प्ट हो सकते थे। कुछ क्वेश्चन के अब होता क्या है, बच्चा ब्लेम करता है खुद को, क्या या मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, पता है क्यों? कुछ ऐसे क्वेश्चंस को उसके माइंड पे इंपैक्ट पड़ जाए, जैसे कोविड वाले क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चंस का बच्चे के माइंड में इंपैक्ट हो गया, हाय पता नहीं ये क्या आ गया, मेरा तो रह गया, वहां मार खाओगे आप लोग। तो आप अपने वो जो आपका जो माइंड है उसको आप ये बोलो कि भाई बाकी जो है वो तो हमने सही किए हुए ना, तो कम से कम उसको लेके तो आप पॉजिटिव रहो, ठीक है ना। तो लगभग क्वेश्चन जो थे वो ऐसे थे कि आपके अटेम्प्ट इजीली हो रहे हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं हम हमारा इवनिंग शिफ्ट में पेपर नंबर 1 का, तो टीचिंग का इफेक्टिव टीचिंग आउटकम, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया। रिसर्च के अंदर चारों स्केल का क्वेश्चन था, इजी था वो भी। प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी रिसर्च हो गया, एक्सपेरिमेंट एंड एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है, उसमें डिफरेंस की जो है बात की गई। डीआई इजी था, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग था थोड़ा सा लेकिन इजी था, प्रैक्टिस किया तो कोई दिक्कत नहीं था। आईसीटी के अंदर मेमोरी का क्वेश्चन था, उसको अरेंज करना था, 4 मेमोरी दिया हुआ। बाइनरी से डेसिमल वाला वो जो है वो कन्वर्सन का, ये हमने पढ़ा भी था। अच्छा, मोडम से टेलीकम्युनिकेशन वायर वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था। डब्ल्यू स्टेटमेंट, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। मैथमेटिकल रीजनिंग में एक था वो ओड और आउट जो आपको कंप्यूट करना था, तो उसमें आपको दिया हुआ था 5, 7, 12, तो वो सारे ओड नंबर थे, एक इवन था वो उसको आप हटा दो। नंबर सीरीज था, हो गया। क्लॉक का एक क्वेश्चन था, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन था, इसमें एंगल जो है पूछा गया। बाकी बात करता हूं एलआर का, तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का भाई बड़ा मजा है एलआर में। क्यों? क्योंकि एलआर के 5 क्वेश्चन वो थे जो हम लोगों ने क्लास डाली थी एलआर की, लगभग 96 आई थिंक 100 मिनट्स की हमारी क्लास थी, उसमें से वो सारे क्वेश्चन जो है वो आए। उसके ऊपर बल्कि मैंने कमेंट भी देखा बच्चों के, बच्चे बोले सर लास्ट मोमेंट में आपकी क्लास लगा गई और सर वहां से क्वेश्चन आ गए, तो अच्छा रहा ये। और इवनिंग शिफ्ट में थोड़ा सा ये हेतुआभास वाला तो क्वेश्चन वहां से आया आपका, विरुद्ध बाधिता ये सब और हेतु की प्रॉपर्टी जो है वो पूछा गया। पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से वाटर बोर्न डिसीज का पेरिस एग्रीमेंट का एक क्वेश्चन आया था। दूसरा ग्रीन हाउस गैसेस को अरेंज करने का एक क्वेश्चन पूछा गया। फिर मेन पोल्यूटेंट वाटर वो, और एक साउंड का एक क्वेश्चन है कि साउंड हैज द सेम डेंसिटी अफेक्ट एयर और नोज के ऊपर, वो जो है वो क्वेश्चन पूछा गया। हायर एजुकेशन के अंदर नेड हो गया, एनडीएल हो गया, स्वयं प्रभा और इनका वो एक मैचिंग वाला क्वेश्चन जो पूछा गया। फिर एक ये एंशिएंट और कन्वेंशनल, ये संस्कृत विद्यापीठ का एक क्वेश्चन आया था। और फिर ये हायर एजुकेशन सिस्टम जो है यहां से क्वेश्चन जो पुटअप किया गया। दूसरा पैराग्राफ वो भी सिंपल ही था, टाइम कंज्यूमिंग थे थोड़े से लेकिन सिंपल थे। पेपर में मतलब इनके क्वेश्चन जो है इजीली अटेम्प्ट हो रहे थे। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं स्टेटस क्या है, तो हम स्टेटस ये बोलेंगे जी, पेपर इजी की अगर मैं बात करूं तो 50% पेपर जो है वो इजी था, 50%। 20% पेपर जो है वो बिल्कुल ही हार्ड था और बाकी का जो रह गया 30% ये था जो आपका स्कोर बनाएगा। इसी के ऊपर सारा दामोदर जो है वो टिका होता है। तो बेसिकली ये स्टेटस है। तो मुझे जो लगता है पिछली बार के मुकाबले जो है वो पेपर थोड़ा हल्का बना है, तो कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है, ठीक है, बट फिर भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब परेशान मत होइए कि अब आंसर की अब बहुत सारी वीडियोस आएंगी या फिर मतलब मैं ये बोलूंगा आपको कि आप अपना माइंड परेशान जो है वो अब खराब मत करना है, ये चीज़ सोच के कि अब ये देख लूँ वो देख लूँ, आंसर की मिल जाए मेरे को, ऐसा हो जाए। देखो जो ऑफिशियल आंसर की आएगी वही मान्य होती है, ठीक है, क्योंकि पेपर जो क्वेश्चंस हैं प्रॉपरली तो किसी भी एजुकेटर को नहीं पता, किसी भी टीचर को नहीं पता है, तो वो प्रॉपर जब क्वेश्चंस आएंगे तो आंसर की बनेगा और तब तक तो यूजीसी भी निकाल देगा। तो इसलिए परेशान मत होइएगा, आंसर की आपका आएगा, देन आप मैचिंग कीजिएगा, देन उसके बाद में जो है वो डिसाइड हो जाएगा कि हाँ अपना रिजल्ट जो है वो क्या रहा। तो होप फॉर द बेस्ट।
विक्ट्री के साथ में, और आप पास तो होने ही हैं, ये तो कंफर्म्ड है, क्योंकि आपने तैयारी करी है जी जान से और रिजल्ट भी हमारा बढ़िया वाला आने वाला है। अब अगर बात करते हैं मॉर्निंग के अलावा हम इवनिंग शिफ्ट की बात करते हैं। भाई इवनिंग में कुछ हलवे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए, तो इवनिंग वाले भाई किस्मत के धनी हो तुम, और सॉरी मॉर्निंग वाले। मॉर्निंग में जो है हम बात करते हैं, तो एक तो डोमेस्टिक कंट्री FDI का क्वेश्चन पूछा गया था, होस्ट कंट्री और नेगेटिव इंपैक्ट का नॉर्मल क्वेश्चन था। EPRG एथनोसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, ये अप्रोच का एक क्वेश्चन पूछा गया, EPRG स्टैंड फॉर। फिर एक मैचिंग का क्वेश्चन आया था थ्योरी का, नॉर्मल सा क्वेश्चन जो है वो था आपका। और फिर ट्रेडमार्क वाज देयर इज वन, एक मैचिंग का उसमें से भी एक क्वेश्चन था। फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी से जो है वो एक क्वेश्चन पूछा गया, 2 स्टेटमेंट था, उसमें करेक्ट और इनकरेक्ट आपको बताना था, नॉर्मल था। मर्कोसुर, ये तो बल्कि एग्जाम्पल भी हमने दिया हुआ है, उसका जो है वो एक क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, एशियन का हेडक्वार्टर कहां पे, उसका एक क्वेश्चन जो है वो पूछा है। CSR की लिमिट का जो है वो क्वेश्चन, CSR का दोनों जगह पे क्वेश्चन है, मॉर्निंग में भी आया, इवनिंग में भी आया, एक ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ था, ठीक है। दूसरा, पोजिशनल एवरेज कौन सी होती है, सिंपल क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि आपके वो 5 एवरेज होती है, मीन, मीडियन, मोड और आपका ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तो इसके अंदर पूछा गया कि कौन सा कॉम्बिनेशन बना के दिया, नॉर्मल था वो भी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो है वो जनरली पूछा गया था, और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला जो है वो पूछा गया। अगर सैंपल को रिप्लेस वो होता है ना विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, तो वहां से जो है क्वेश्चन जो वो पूछा गया था। दूसरा, कोरिलेशन की प्रॉपर्टी का सिंपल क्वेश्चन था, वो भी नॉर्मल था। रिग्रेशन की प्रॉपर्टी, ठीक है जी। इंडिपेंडेंट वो चॉइस ऑफ ओरिजिन, चॉइस ऑफ स्केल से, ये वाला क्वेश्चन जो वो पूछा गया था। प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन थे, किंग और स्पेड, ये वाला जो है वो प्रोबेबिलिटी इन कार्ड्स, वो एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैचिंग द फॉलोइंग के अंदर आपका ये बेस, कॉम्प्लीमेंट्री, इवेंट, और इसका जो है वो एक क्वेश्चन पूछा गया। तो स्टेट का जनरली अगर हम कंपेयर करते हैं तो इजी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, कुछ ज्यादा टेक्निकलिटी जो है उसके अंदर बेसिकली नहीं देखने को मिली अपने को। फिर मोड, वो दोनों शिफ्ट के अंदर जो है वो कवर हुआ आपका, 3 मीन 2 मीन वाला। ज्योमेट्रिक मीन, असर्शन रीजनिंग का जो है क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्मल था, मतलब आप कवर कर सकते थे उसको अगर आपने पढ़ा है उसकी प्रॉपर्टीज तो। फिर कौन सा कंप्रेस फॉर्म नहीं है, डेटा एरे, पाई चार्ट हो गया, डायग्राम, ये है चैप्टर नंबर 8 के अंदर अपना, ये हमने पढ़ा था इसको। फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, एम्पिरिकल, ये वाला एक क्वेश्चन पूछा गया। इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना, नेसेसिटी, ड्यूरेबल, इसको कौन सी मोर इलास्टिक, कौन सी लेस इलास्टिक, इस तरीके का। MC इक्वल टू MR में 5 ऑप्शन में से 2 को सिलेक्ट करना था। इंडिफरेंस कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, उसका रीजन पूछा गया, नॉर्मल था ये भी। अच्छा जी, कंज्यूमर रैशनैलिटी किस चीज पर डिपेंड करता है, एक ये क्वेश्चन जो वो पूछा गया। प्राइसिंग के 2 क्वेश्चन थे आपके। स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, इसमें से तो वो बताना है कि पहले ज्यादा फिर धीरे, इस तरीके का। PLC, सेलिंग आउट जो है वो, उसका सेलिंग कॉस्ट कहाँ पे ज्यादा होती है, उसका एक क्वेश्चन पूछा गया। और कौन सी स्टेज पर हम सेल्स प्रमोशन कम करके हैवी डिमांड का फायदा उठाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर अलग अलग मार्केट जो है वो मैचिंग एक क्वेश्चन आया था, उनकी प्रॉपर्टीज रखा था। मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया, ठीक है, ओलिगोपोली हो गया, परफेक्ट कंपटीशन हो गया, इन चारों को जो है आपस में मैचिंग का। और थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो है वो मैचिंग का, किसने किसको, इसको PLC जो है उसका प्रोपाउंडर का जो है वो एक क्वेश्चन जो है बेसिकली पूछा गया था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 2 क्वेश्चन आए, तो एक में तो एग्रीमेंट, प्रॉमिस, ऑफर, एक्सेप्टेंस, इसको अरेंज करने का नॉर्मल सा क्वेश्चन था। LLP जो है वो मैचिंग का जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। वेंचर कैपिटल में, ठीक है, इसको मैचिंग का जो है वो एक क्वेश्चन पूछा गया। डिस्क्रिमिनेशन की डिग्री बेसिकली जो है इलास्टिसिटी, जब हम पढ़ते हैं आपका मोनोपोली, तो मोनोपोली के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और डिग्री का एक क्वेश्चन पूछा गया। IT एक्ट 2000 के अंदर जो है वो डिजिटल जो है वो साइबर क्राइम, इसका जो है वो क्वेश्चन है, इसका सेक्शन ये थोड़ा टिपिकल था, हालांकि हमने डाले हुए सारे, अगर आप पढ़ के गए, मैंने बोला था रोज के 2-2 करके भी करोगे तो अटेम्प्ट हो जाएंगे, बट स्टिल अगर आपने किया तो ठीक है। अच्छा, फोगा का सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का, इसका सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। सचिन रीजनिंग का जो है वो क्वेश्चन इसका पूछा गया था। अब अगर बात करता हूं मैं RTI एक्ट में, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, वो एक क्वेश्चन था। अच्छा, वो जो कि किसके ऊपर आप RTI नहीं लगा सकते हो, वो नोट्स वाला एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, कॉम्पिटिशन एक्ट की अगर बात करते हैं, एक क्वेश्चन था वहां से। GST के 1-2 क्वेश्चन आए थे, इनमें से क्या ठीक है वो रेट रूट का कुछ। अच्छा, अकाउंट से पार्टनरशिप से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी थी। इंडस्ट्रियल लोन जो है वो गिवन था, ठीक है, तो अलग अलग स्टेटमेंट प्रॉफिट की कौन कौन सी स्ट्रीम के अंदर जो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज है, कॉन्सेप्ट कौन से कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग, बिजनेस एंटिटी है, गोइंग कंसर्न है, ये सब ऐसा क्वेश्चन था। एक का आपका जिट का जस्ट इन टाइम जो है उसका मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला, ठीक है, इसको मैचिंग करना था, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। कॉस्ट ऑडिट ऑफ मटेरियल में क्या क्या हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, इसमें 2 स्टेटमेंट को चूज करना था, 5 आपको दिए बंदा। अच्छा, ह्यूमन रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछा गया था। और फिर एक आपका ये था बिजनेस, मतलब कौन सी आइटम है जो P&L में तो डेबिट होती है बट बिजनेस में नहीं, इसका ऐसा कुछ एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। मोड इक्वल टू किस, अच्छा, इसके बाद में फिर एक था आपका
80G के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कैश जो है वो डिडक्शन का जो है वो कितना, वो क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल था पूछा गया था। फिर वो मैचिंग, वही जो इवनिंग में पूछा गया 80G की डिडक्शन को आपस में मैचिंग करो, वही क्वेश्चन वो आया। सर्चेज इंडिविजुअल के ऊपर, अरे कितनी बार हमने पढ़ लिया एक ये क्वेश्चन, इसका तो हमने प्रैक्टिकल भी किया था बल्कि। अच्छा, IDR4 किसके लिए, सुगम, नॉर्मल सा। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितने साल तक सेट ऑफ, अरे कितना सिंपल क्वेश्चन, 8 साल। ग्रेजुटी का गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्प्ट है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्मल सा। अच्छा, TDS के रेट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन, वो TDS का पूछा गया रेट इंश्योरेंस कमीशन का, सिंपल क्वेश्चन। ई फाइलिंग प्रोसीजर का सीक्वेंस पूछा गया, फाइलिंग कैसे कैसे करनी है, कौन सा स्टेप पहले, ये लास्ट ईयर वाला जो है दोबारा से रिपीट हुआ है। NBFC की 4 स्टेटमेंट थी, उसमें से चूज कर करेक्ट को सिलेक्ट करना था। 4-5 इंस्टीट्यूशन था, उनका एस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर भी पूछा गया बैंकिंग के अंदर। रेपो रेट जो है उसका RBI टू बैंक, RBI टू स्टेट गवर्नमेंट, ये सब ऐसा करके जो है वो एक क्वेश्चन था। तो नेफ्ट हो गया, RDGS हो गया, एक वहां से क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, इनको सीरीज में लगाना था, सरफाइसी हो गया, कॉर्पोरेट डेट रिकवरी हो गया, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल हो गया, इनको सीरीज का। NPA से एक क्वेश्चन जो है वो पुटअप किया गया था, NPA। ओके, और टी बिल, कमर्शियल पेपर, इनको जो है आपस में मैचिंग करना था। इस बार मैचिंग के और अरेंजमेंट के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आए थे, तो सही था। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो किसने दिया, ये थोड़ा सा टेक्निकल जो है एक टर्म आए थे। लियोन्टिव प्रोडक्शन फंक्शन में L क्या होता है, ये क्वेश्चन आया, बताओ। अच्छा, कोवेन डगलस का वो इंक्रीज डिक्रीज आपको मैंने बताया था, जो कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है, और जो आपके कॉन्स्टेंट्स है और उसके ऊपर जो आपके होते हैं उनको क्या करना है, एडिंग करना है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, एक वहां से क्वेश्चन आया था। अच्छा, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कौन सा किस में मर्ज हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्मल क्वेश्चन था, हमने किया भी हुआ ये। मोबाइल बैंकिंग का स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आया था। EOQ का जो है फॉर्मूला न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, उसको आपको कंप्यूट करना था। DSA का फुल फॉर्म मैचिंग के अंदर जो है वो आया हुआ था। सर्विस मार्केटिंग जो है डॉक्टर ने, ये तो हमने बल्कि किया भी था, डॉक्टर ने पॉइंट किया, वो इनसेपरेबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी, ये क्वेश्चन आया हुआ था। 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इजी और मोटेड, एक तो बहुत ही हलवा था दोनों अटेम्प्ट के अंदर, एक हल्का सा, वो तो मिलना ही, एक क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेगा बढ़िया वाला एक तो। अच्छा, सेटिस्फाई और डिससेटिस्फाई, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था, हमने पढ़ा भी था ये। अच्छा, IRR और NPV में एक क्वेश्चन था कि क्या किस में नहीं हो सकता है, और एलिट्रेशन एक्ट, ये थोड़ा सा टिपिकल था। और फाइलिंग का जो सीक्वेंस था, ITR फाइलिंग का एक, वो तो चलो ऊपर हो भी गया। और आया हाई लेवल ऑफ हियरार्की, मास्लो थ्योरी, वहां से जो है वो एक क्वेश्चन, नीड ऑफ हियरार्की का एक क्वेश्चन पूछा गया। GDR का क्वेश्चन था, मास मार्केटिंग से इनकम इलास्टिक ऑफ गुड्स जो है वो क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन है। और सैम्पलिंग एरर जो है वहां से क्वेश्चन पूछा गया। लगभग जो है हमने 80 क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है, तो क्वेश्चन को ज्यादा इतने टेक्निकल नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट थोड़ी ज्यादा जाते, बट कॉन्सेप्ट जो है अगर आपको ध्यान में है तो वो आपके जो है वो क्लियर हो रहे हैं, तो कुछ इतना ज्यादा डेप्थ के अंदर जो है वो ज्यादा नहीं था। अच्छा, पेपर 1 की अगर इसी में बात करते हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन सिंपल था, बिल्कुल ही, थोड़ा लेंथी था, अलग अलग दिया हुआ था, ठीक है, बट लगभग सिंपल सा था, ठीक है। परसेंटेज रेशियो जिसको सही थे वो तो आराम से कर लिया। स्वयं का क्वेश्चन था। रिसर्च में एरर का जो है वो नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, वहां से क्वेश्चन जो पूछा गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इफेक्ट, यहां से क्वेश्चन आया था। फिर की टीचिंग बिहेवियर जो है वो क्या क्या थे, इंस्ट्रक्शन वैरायटी, लेसन क्लैरिटी, और आपका ये स्टूडेंट आइडिया, यहाँ से कॉम्बिनेशन बना के जो है वो दिया था। रीडिंग कॉम्बिनेशन इजी था, ये आराम से कवर हो रहा था। मैच द फॉलोइंग में वो ट्रैफिक सिग्नल हो गया, ईमेल, इनफॉर्मल, फॉर्मल, ये सब एक क्वेश्चन आया था। रिसर्च प्रोसेस में फील्ड वर्क, बस्टिंग, यहाँ से बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लासरूम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। और वन साइडेड कम्युनिकेशन में मोर फोकस, तो वो एक क्वेश्चन जो है वो आया था। मैचिंग था आपका रिसर्च के अंदर, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोज फैक्टो, यहां से क्वेश्चन था। फिर काउंसिल का, एकेडमिक काउंसिल जो है, विच काउंसिल डेवलप द कोर्स, ये हमने बल्कि किया भी था, आपको अगर याद हो, हमने पेपर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, एज इट इज पूछा। और ये उसके बाद में था जी आपका सबसे ज्यादा जो वो आपका वेस्ट वाला, सी वेस्ट ट्रांसपोर्ट वाला, एक वहां से वेस्ट डंप वहां से आया। फिर साउंड ऑफ नॉइस लेवल इफ डबल, तो डीबी जो है वो कैसे कैसे इंक्रीज होगा, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, मैं मानता हूं ये तो आपका लीक से हट गया था, बट स्टिल अपने को पूरा थोड़ी करना है, फिर भी कवर तो मतलब अगर मेजोरिटी चीजें भी कवर होती है तो भी अपना जेआर तो कंफर्म्ड है। ऑनलाइन टीचिंग में कौन सी नेगेटिव बात, नेगेटिव इंपैक्ट जो ऑनलाइन टीचिंग का, एक वहां से क्वेश्चन है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का सिंपल सा क्वेश्चन जो है पूछा गया था टीचिंग के अंदर। टाइप ऑफ पॉलिसी सिलेक्ट करना था। हायर इंस्टीट्यूशन में लर्निंग को प्रमोट करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, एक वहां से जो क्वेश्चन पूछा गया। आईसीटी के अंदर जो मैचिंग का WWW, IP, रैम, ठीक है, यहाँ से CPU, रैम
ठीक है, वोलेटाइल है या नहीं है वो रैम का पूछा गया असर्शन रीजनिंग के अंदर, वोलेटाइल और ये सब यहाँ से। वाईफाई में तीन था वो, फिल इन द ब्लैंक्स स्टैंडर्ड वेव सिस्टम, वहाँ से एक क्वेश्चन आया था। इंटरनेशनल एग्रीमेंट बताने थे, पेरिस एग्रीमेंट पे एक क्वेश्चन था, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। इंडियन लॉजिक में मिडिल टर्म पॉजिटिव नेगेटिव टाइप ऑफ फैलेसी, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। उसके बाद में आपका अनुमति, यहाँ से क्वेश्चन आया था। आयुर्वेदा किस वेदर से लिया गया, नॉर्मल क्वेश्चन था, हमने डिस्कस भी किया था ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर। और असर्शन रीजनिंग में डीजल और पेट्रोल कार वाला जो है वो दिया गया, बीएस वाला, भारत स्टेज वाला, नॉर्मल क्वेश्चन था, कर सकते थे अगर जिसका जनरल नॉलेज है तो। CO2 इनमें से सबसे ज्यादा जो है वो किस में होती है, एक वहां से क्वेश्चन आया था, हल्का सा टेक्निकल बोल सकते हो। मैथमेटिकल रीजनिंग में एवरेज स्पीड और P&L का वो स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो क्वेश्चन जो है वो दिया गया, कंप्यूटर नहीं करवाया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो दिया गया था। लेवल ऑफ टीचिंग का जो है वो क्वेश्चन आया था कि कौन से लेवल टीचिंग में टीचर हाईली एक्टिव रहता है, MLT RLT ULT, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। वाटर पोल्यूशन से था, एक क्वेश्चन क्लॉक के ऊपर था, वो चलो मान सकते हैं कि अलग से हटके था। सिलो का एक क्वेश्चन, एक फेलेसी का, और इंडियन लॉजिक से 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे। ओवरऑल मिलाकर के अगर बात करें तो ये भी स्टैंडर्ड का पेपर मतलब बिल्कुल ही सुपर स्टैंडर्ड तो नहीं बोलेंगे हम, ये बोलेंगे ठीक है एवरेज पेपर जो है वो बना हुआ था। काफ़ी बच्चों का रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव है, मेजॉरिटी बच्चों का रिस्पांस पॉजिटिव है। और अच्छा लगा मुझे ये भी जान के कि देखो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आप हैं, क्योंकि आप लोगों ने एंड मोमेंट तक जो है वो तैयारी की है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़ देख के कि आप अपने फ्यूचर को लेके इतने ज़्यादा जो है कंसर्न्ड है। लास्ट मोमेंट तक भी मैंने जो ऑडियोस डाले, जो मैंने वीडियोस डाले, तो बच्चों ने उसको देखा, आप लोगों ने देखा, तो अच्छा, एक अच्छा साइन है कि चलो आप मेहनत कर रहे हैं, और जो भी आपका ये मेहनत है वो आपको पे ऑफ तो करेगा, एक बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ बच्चों के रिव्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो आइए, रिव्यू आया मेरे पास में। देखो पहले तो ये एक्चुअली मेरे को 17 को ये सब आगे थे, 18 को मुझे डालना था, बट क्या हुआ कि इतने दिनों से आपके काम पे लगे हुए थे, घर वालों का काम हमने इग्नोर कर दिया था, तो भाई घर वालों के काम में जरूरी थे, तो अभी एक दिन कल पूरा हमने घर वालों का काम किया, आज हम फ्री हो गए तो आपके लिए फिर आपकी खिदमत में आ गए हैं दोबारा से। तो एक तो ये था कि सर पेपर अच्छा हुआ, टेस्ट मॉड्यूल से हेल्प द लॉट, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आप देखिए, मैंने आपको पहले बोला था कि जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं प्रॉपरली तो बढ़िया रहेगा, तो इससे देखो हेल्प मिली तो है ही। अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं कि ये पेपर अच्छा गया। बस दिक्कत जो है वो क्या, टाइम मैनेजमेंट का, ये एक इशू रहा बच्चों का। बच्चे बोले टाइम जो है वो मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, बट स्टिल फिर भी लास्ट में जो है वो हो गया, कैसे ना कैसे करके कर तो दिया, चलो अच्छी चीज़ है। फिर ये है कि सर एग्जाम हो गया, मेरे पेपर 2 ईजी था, पेपर 1 थोड़ा ट्रिकी, एंड पेपर 1 में RC और DI दोनों ईजी, एंड टीचिंग कम्युनिकेशन रिसर्च के स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो क्वेश्चन थे। तो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर लगभग ये तो हमने देख भी लिया कि सिंपल सा एक क्वेश्चन जो वो आए हुए थे। फिर तो सर सबसे पहले ये सर सबसे पहले थैंक यू टू सो मच कि आप इतने अच्छे से हम लोग को पढ़ाए। एग्जाम वाज गुड सर, DI वाज वेरी इजी, मॉर्निंग शिफ्ट का DI बहुत इजी था, और क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए थे। लॉजिकल रीजनिंग हेल्प लॉट, तो अच्छा था ये भी, और जो हमने वो क्लास डाला था उससे बहुत बेनिफिट हुआ, जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट 2 बोलते इंडियन लॉजिक जो पढ़ के गया ना, उसका बहुत बेनिफिट है। फिर एक ये था सर थैंक यू, आपने हद से ज़्यादा किया हमारे लिए, मतलब वर्ड्स नहीं है कहने के लिए, यू आर द बेस्ट टीचर इन द होल। अरे वाह, थैंक यू। वो आप कहते हो ना कि हमें तुम लोग बेस्टेस्ट हो, वो तो तुम हो ही, तुम बेस्ट का भी 4th डिग्री हो, और सर आप हमारे भी शिट, मतलब आप भी बेस्ट हैं, बेस्टेस्ट हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट सर, पास होंगी या नहीं ये नहीं पता, पर पेपर देके सेटिस्फाइड हूँ कि आपने जिस तरीके से पढ़ाया, जितनी मेहनत की, रात को जागे हो, उसका पूरा हक दे आई हूँ आज मैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आपने अगर आपने ईमानदारी से अगर काम किया है ना, तो ऑलमाइटी देख रहा है, वो आपको जरूर उसका रिवॉर्ड तो मिलने वाला है। फिर ये था सर आपकी वजह से आज पेपर बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ आपके वीडियो से ही आया था, और बहुत से क्वेश्चन सेम आए थे। वो तो प्रैक्टिस वाला जो हमने किया था, देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस जो बच्चा करेगा ना, उसको फायदा बहुत मिला वहां से। और था पेपर अच्छा हुआ, थैंक्स सर, गुड। सर वैसे ना पूरा सिलेबस कवर कराया हुआ आपने, आप बहुत कमाल के हो, बेस्ट टीचर, और अगर रहेगा तो मेरे खुद की कमी से रह सकता है, बट एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमने ना पढ़ रखा हो या ना सुन रखा हो। चलो ये भी सही बात है, कम से कम ऐसा ना हो कि अलग लीक से हट के क्वेश्चन आ गए। और थैंक यू सो मच सर, आपकी वीडियोस देखकर आपके कहने पर मैं एग्ज़ाम देने गई, लास्ट के 12 दिन से बहुत बीमार थी, फिर भी मैं एग्ज़ाम देकर आई हूँ आज मॉर्निंग शिफ्ट में। मैं तो बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी। थैंक यू सर। देखो ये काफ़ी बच्चों का मेरे पास में है कि लास्ट मोमेंट पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी को कुछ, तो बोले कि स्किप, लेकिन मैंने सबको यही बोला देखो कि एटलीस्ट आप लड़ के हार जाओ,
लड़ो लड़के हार जाओ, वो चीज फिर भी एक मतलब ये होगा कि चलो यार कोई बात नहीं, हमने अपनी तरफ से एफर्ट तो लगाए, ठीक है। आप बीमार हो या कुछ भी हो, देखो तुम्हारी लाइफ इतना तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं करेगी, एक बात ध्यान रखना। अगर एक अटेम्प्ट रह गया तो ऐसा नहीं है कि पेपर तुम्हारा 2 दिन बाद दोबारा ले लेंगे, अब वो अगले अटेम्प्ट पे खानी जाएगी। फिर मैंने बच्चों को यही बोला, जो जिनको प्रॉब्लम थी, कि भाई तुम पेपर देने जरूर, अगर जा सकते हो, अगर तुम्हारी बॉडी तुमको अलाउ करते तो भाई पेपर देने जरूर जाना प्लीज, ये दिन दोबारा नहीं आएगा। फिर 6 महीने पे कहानी चल जाएगी, और 6 भी क्या पता आप जाके पेपर कब होगा, तो इसलिए प्लीज पेपर देने जाना। तो एक अच्छा रिस्पेक्ट की बात है, देखिए डेडिकेशन की बात है, आप बीमार होते हुए भी गए हैं, रिस्पेक्ट। और था सर, हो गया सारा, अच्छा था, कॉमर्स के डायरेक्ट क्वेश्चन थे, चलो गुड। और आज सर आज एग्जाम अच्छा था, पेपर 2 इजी था, पेपर 1 थोड़ा कंफ्यूज करा था, पेपर काफ़ी लेंथी था, मेरे काफ़ी क्वेश्चन जो है वो रह गए, डीआई बहुत टफ था इवनिंग शिफ्ट के अंदर। चलो सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है। हेलो सर, आई स्टार्ट वाचिंग योर ऐप वीडियोस फ्रॉम 8-9 सितंबर से स्टार्ट किया, माई कॉन्सेप्ट्स गोट मच मोर क्लियर डे बाय डे। रीजन फॉर मैसेजिंग यू टुडे इज दैट येस्टरडे एंड डे बिफोर येस्टरडे आई वॉच योर सुपर रिवीजन क्लास अगेन। ये एक बहुत अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स देखने को मिला, जो हमने YouTube के ऊपर सुपर रिवीजन की वीडियोस डाली, उसमें क्या कि एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने करवा दिया था, तो उससे पढ़ने में बहुत इजी हो गया, रिवीजन आपका जल्दी हो गया, तो उसको करने से भी काफी हेल्प मिला। एंड टुडे इट हेल्प मी लॉट इन एग्जाम, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी द एक्सेस फॉर द ऐप, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर द मेकिंग सच अ ग्रेट एफर्ट फॉर अस। आई डोंट नो वेदर माय नेट JRF will be cleared or not, and that's too is just 2 months but got an idea regarding preparation। चलो अच्छी बात है, आपने मेहनत किया तो विक्ट्री तो आपको मिलेगा। ओके सर, एग्जाम तो अच्छा हो गया, होपफुल रिजल्ट भी पॉजिटिव आए। अरे भाई एग्जाम अच्छा हो तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। थैंक यू सर फॉर ऑल योर हार्ड वर्क। ये सब मेरा हार्ड वर्क नहीं है, ये सब आपका हार्ड वर्क है, वो आपको पे करेगा, क्योंकि आप, अगर मैं चलो दिन रात जाग के मैंने आपके लिए अगर काम किया, आप भी तो जागे हो, तभी तो आप लोग जो है वो पेपर देने के लिए एलिजिबल हुए, आप गए पेपर देने के लिए और पेपर आप अच्छा करके आए, तो ये सब आपकी मेहनत है। हम लोगों ने सिर्फ रास्ता दिखाया, बट चले आप उसके ऊपर, चलना सबसे मुश्किल। देखो राय हर कोई दे देगा, बट उस राय पर चलना, उस मुकाम को हासिल करना, वो थोड़ा टफ होता है। तो आप सबके लिए सैल्यूट करता हूं मैं, आपने मेहनत करी इतनी। हेलो सर, पेपर मॉडरेट था आज का, और सर बहुत बहुत थैंक यू, आपकी एक एक कॉन्सेप्ट याद आ रहे थे। मैंने पेपर 1 के वीडियोस का एनरोल किया था, पर सर पेपर 1 बहुत अच्छा था, स्पेशली डीआई बहुत आसान आया हुआ था। और सर सबसे बड़ा थैंक्स इंडियन लॉजिक के वीडियो से, थैंक यू सो मच सर। इंडियन लॉजिक के मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर तो 5 क्वेश्चन आए थे, जिनमें 4 तो एज इट इज कवर हो रहे थे, तो ये एक अच्छा साइन था कि चलो जो करके गया उसके लिए बढ़िया था। दूसरा, आई डोंट नो व्हाट विल बी द रिजल्ट बट नाउ आई एम क्लियर विद माय कॉन्सेप्ट, हार्डली थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अरे हाथ मत जोड़ो, आपने काम किया उसके लिए बहुत अच्छी बात है। देखो ये सब मैं आपको हमेशा यही बोलता हूं कि चलने वाले आप लोगों, मेहनत आपने किया, फल आपको जरूर मिलेगा, सूनर लेटर हो सकता है बट मिलेगा जरूर। इसके बाद है सर क्वेश्चन बहुत अजीब था, टाइम ही नहीं बचा, 7 क्वेश्चन 2 मिनट में किए, और लास्ट में वो काफी बच्चों के साथ में, क्योंकि रीडिंग कॉम्बिनेशन आ गया, बच्चे एक बार के लिए बच्चा भूल गया कि रीडिंग कॉम्बिनेशन भी है, वो थोड़ा दिक्कत। और मैंने बोला था कि भाई 2 आएंगे, तो कुछ बच्चे समझ के गए उस चीज को, तो टाइम मैनेज कर पाए उसको। क्वेश्चन बिना पढ़े पता ही नहीं चल रहा था कि कैसा एग्जाम दिए हैं। सर आपको एकदम दिल से थैंक यू, बहुत बहुत हेल्प हुआ आपके पढ़ाई से। ओके, एग्जाम का रिजल्ट जो भी हो, पर मैंने 100% दिया, और उसका पूरा क्रेडिट आपको। अरे फिर वही बात, पूरा क्रेडिट मुझे नहीं, पूरा क्रेडिट जो है वो आपको, आपकी मेहनत को जाएगा। सर थैंक यू, आपने हद से ज्यादा किया हमारे लिए, मतलब वर्ड्स नहीं है कहने के लिए। यू आर द बेस्ट टीचर इन द होल वर्ल्ड, थैंक यू। वो आप कहते हो ना कि तुम लोग बेस्टेस्ट हो, और ओहो ये 2 बार आ गया, तो दोबारा से हो गया। ओके, ये कहते हैं कि लॉर्ड पास होंगे या नहीं बट पता नहीं, बट एक एग्जाम देके सेटिस्फाइड। देखो ये सबसे बड़ी बात है, अगर सेल्फ सेटिस्फाइड हो गए ना, तो वो सबसे बेस्ट चीज होती है, ठीक है ना। और कोई कुछ भी बोले, अगर मैं सेटिस्फाइड हूं कोई काम करके, चाहे दुनिया उसके लिए कुछ भी बोले, मुझे उस चीज से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फॉर द पेपर इज डन एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई एवर फील सो कॉन्फिडेंट। आई डोंट नो अबाउट द कॉन्सिक्वेंस बट यू आर द बेस्ट, थैंक यू। यू ऑलवेज से ना वी आर द 4th डिग्री ऑफ बेस्ट बट यू आर द सुपर सुपर बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। एक ही आया था, थैंक यू सो मच सर, इट वॉज गुड एंड ब्यूटीफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम यू, थैंक यू। एग्जाम वॉज गुड सर, मेरा भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों के साथ में काम करें। गुड इवनिंग सर, मेरा आज इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम था जो कि अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच सर। मैं आपको 2-3 महीने से फॉलो कर रही हूँ, मैंने आपकी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस देखी एंड योर टीचिंग स्टाइल इज बेस्ट, थैंक यू। अब बस भगवान जी के भरोसे, थैंक यू सो मच। अरे भगवान जी के भरोसे नहीं है, वो आपके भरोसे था, आपने अपना काम कर दिया, अब ऑलमाइटी तो अपना काम करेगा, ठीक है ना, और वो तो आपको बेस्ट देगा जो आप डिजर्व करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, आपको भी गॉड ब्लेस यू। चलो थैंक यू सो मच सर, पेपर अच्छा गया, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा कराया, वेलकम।
और थैंक्स फॉर द टेस्ट सीरीज, ये एक अच्छा चीज़ मैं बोलो ना, देखो सारे तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, हंड्रेड्स ऑफ मेरे पास में जो है वो 300-400 बच्चों के जो है मैसेजेस आए हुए हैं, तो वो तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, बट ये एक अच्छा मेजोरिटी में ये था कि टेस्ट सीरीज जो हमने जो शुरू करी लास्ट में उसका बहुत बेनिफिट मिला। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन बिल्कुल सेम आए थे पेपर 2 में, और एक ये क्वेश्चन था सीरीज वाला, ठीक है, DI बहुत ईजी था, RC भी ईजी था, और पेपर 2 के बहुत ही ईजी थे, म्यूचुअल फंड का RC आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे सर। और पर सर अपनी तरफ से तो एक सजेशन दूंगा सर, टेस्ट जितना हो सके हार्ड पैटर्न का लिया करो, क्योंकि पिछली बार भी हार्ड क्वेश्चन थे, अब की बार भी। ओके चलो जरूर करेंगे अगली बार। गुड इवनिंग सर, सॉरी आई एम मैसेजिंग यू लेट सर, ड्यू टू सम रीजन आई वाज लेट इन रिप्लाई, बट ओवरऑल पेपर वाज गुड, ऑल इज योर एफर्ट। अरे नहीं, यह सब आपके एफर्ट्स है, थैंक यू सो मच सर, रिस्पेक्ट। फिर था ये सर, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड पैशन एंड बिलीफ यू शोवर्ड ऑन अस। ओके, अरे बिलीव तो भाई तुम मेहनती हो तभी तो बिलीव है तुम लोगों के ऊपर, इसीलिए यही तो एक रीजन है। इवन आई एम डेफिनेटली से इट्स ओनली माई मिस्टेक इफ आई वुड बी अनेबल टू क्लियर दिस पेपर। आपने अपने 100% दिया, इवन वॉज अनेबल टू ग्रैप्स एवरीथिंग दैट आई कैन, बट हार्टली thanks to you sir, I found paper to be more conceptual rather direct, but it was moderate. It is possible because of you only, thank you sir, and I tried my best to get out of my situation and crack this exam, but we'll see what's the result now. Result तो शानदार आना ही है, but जो भी होगा if good it's because of you, but if it's bad then I will solely responsible for that। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, इस चीज को मानना कि गलती अगर हुई है तो मेरी वजह से हुई है। इस चीज को बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब वो नुकसान, देखो फायदा है तो वो ही बोलते हैं हमने सब कुछ किया, नुकसान होता है वो उसका ठिकड़ा, वो एक बंदा ढूंढते हैं जिसके ऊपर वो उसका ठिकड़ा फोड़ पाए, ठीक है ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है वो सिचुएशन को हैंडल करना। जो बच्चा ये बोलता है कि हाँ ये मेरा रिस्पॉन्स, देखो पास होऊंगा तो मेरे को बेनिफिट है, फेल होऊंगा तो मेरा नुकसान है, जो बच्चा ये बोलता है ना, तो उसको एक ये होता है कि हाँ यार आई एम द रिस्पॉन्सिबल, आई हैव द अथॉरिटी, मेरे पास अथॉरिटी है पेपर करने का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या मेरे को लेना पड़ेगा, ये तो रूल है हमारा मैनेजमेंट का। ओके, तो ये एक बहुत, ये आपने जिसने भी ये मुझे मैसेज किया है, अगर आप वो देख रहे हैं तो आपको मैं रिस्पेक्ट करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि आप, अगर आप अपनी जो कमियां हैं अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलता हूं आपको पूरी लाइफ में कोई नहीं हरा सकता है। क्योंकि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो अपनी कमियों को पहचानता है और उसको सही करता है, उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ यार ये मेरे में कमी है, मैं इसको सही करूंगा, उसको वैसा जीवन में कोई नहीं हरा सकता। वो तो फिर एकदम उसको कोई उसके जो टारगेट्स रहेंगे ना वो बहुत ही हाई रहेंगे, उसको अचीव भी कर पाना बहुत मुश्किल है। आई फील ओवरवेल्म्ड टू बी द पार्ट ऑफ योर फैमिली एंड प्लीज स्टिल ट्यून विद अस। अरे मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, थैंक यू। ओके, हेलो सर, एग्जाम अच्छा हो गया पेपर 2 में, मैच द फॉलोइंग में ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही थे जो आपने टेस्ट में करवाए, ये एक अच्छी चीज हुई, हमने टेस्ट में काफी मैच द फॉलोइंग की और इस बार वही आ गए, अरेंजमेंट के काफी क्वेश्चन किए वो भी आ गए, चलो बढ़िया था। बट पेपर 1 में DI टिपिकल लगे मुझे इवनिंग शिफ्ट में, और कोविड-19 से रिलेटेड पेपर 2-3 क्वेश्चन थे सर, उम्मीद पूरी है, बाकी देखते हैं। उम्मीद अगर है, उम्मीद उसी को होती है जिसको, जो पेपर जिसका अच्छा होता है, तो उम्मीद पूरी है तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और पेपर JRF के टारगेट से अटेम्प्ट किया सर, बाकी रिजल्ट आएगा तो देखते हैं क्या रहता है। एंड थैंक्स सर सीरीज के लिए, मोस्ट वेलकम। उसके बाद सर अच्छा हुआ एग्जाम, थैंक यू, आपके कॉन्सेप्ट एंड सेम एग्जांपल आए थे। एक मार्केटिंग था कि डॉक्टर एक्स्ट्रा फीस चार्ज करता है फॉर सर्विस, इट वाज लेट फॉर नॉन गिवन, इसमें बताना सर पेरिशेबल नॉन एग्जिस्टेंस, एक ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसके बाद है गुड इवनिंग सर, एग्जाम वाज इजी स्पेशली पेपर 2, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल, थैंक यू। आई एम श्योर दोज हु हैव स्टडी फ्रॉम यू वर इन बेटर पोजीशन टू अटेंड देयर एग्जाम, माय एग्जाम वेंट वेल, होपिंग फॉर JRF 100%, कीप शोवरिंग योर ब्लेसिंग ऑन अस। मेरे पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में, जिन्होंने भी मैसेज किए, तो आपका तो रिजल्ट कंफर्म्ड है। वैसे आपका क्या, सभी का रिजल्ट कंफर्म्ड है, JRF पक्का रहेगा। एग्जाम ओवर टुडे, इट वाज ओके, डू प्रे सर। अरे मेरी ब्लेसिंग्स और मेरी प्रार्थना हमेशा आपके साथ है। योर क्लास वर रियली हेल्पफुल, थैंक यू। Hello sir, I am one of your online student. I just want to say thank you to you. It was really nice paper on 17th October. Most of the questions are from the practice you have given to us. You take lot of effort towards us. Thank you lot. Thanks a lot. Thank you very much. देखो efforts आपके लिए किया, उसका रिवॉर्ड भी बस मुझे अब तुम दे देना, रिजल्ट ला के बस तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ जाए, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, मैं लड्डू बांटूंगा सबसे ज्यादा।
ठीक है ना। और मैं खुद भी बहुत सारे लड्डू खाऊंगा, बहुत दिन हो गए हैं लड्डू खाए। चलो, टाइम मैनेज नहीं कर पाए, 80% क्वेश्चन टाइम कंज्यूम थे, 75% क्वेश्चन आ रहे थे, ओवरऑल पेपर मॉडरेट था। सर आपको दिल से थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी करवाई, शायद ईजी पेपर, इसीलिए पेपर मुझे ईजी टू मॉडरेट लगा। एक्सट्रीमली थैंक्स लॉट, थैंक यू वेरी मच। पेपर बहुत इजी है। अच्छा, पेपर इजी था, ये कौन मान इंसान है पेपर इजी था, बट मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी तो ओहो, तो शायद फोकस नहीं बन रहा था। बट सेकंड पेपर आई थिंक ज़्यादा अच्छा हुआ, आपकी आवाज़ याद आ रही थी जब TDS का क्वेश्चन आया था। खैर अपना बेस्ट किया है, थैंक्स अ लॉट। आई विश क्लियर कर पाऊँ, दुआ कीजिएगा। अरे मेरी दुआ हमेशा आपके साथ है। पता है आपको, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, हमने पढ़ के अपनी तबीयत खराब कर ली। ओह शिट, चलो कोई नहीं, तबीयत खराब कर ली, पेपर टाइम दोगे ना, वो सबसे अच्छी चीज़ है। ओके सर, एग्जाम अच्छा था, पेपर 2 बहुत अच्छा, सारा आपका पढ़ाया हुआ, कुछ भी बार नहीं था, थैंक यू। अरे वाह, गुड। सर आपकी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है सर, आपकी वीडियो से ही मैंने सारी प्रिपरेशन की और 2 बार नेट क्वालिफाई करा। नो वन कैन मैच योर टीचिंग स्टैंडर्ड, थैंक यू। ये तो आपका प्यार है सर। चलो, ये सब बच्चों का रिस्पॉन्स, मिला जुला रिस्पॉन्स है, लेकिन मेजोरिटी ऐसे लग रहा है, उम्मीद लग रही है कि रिजल्ट बहुत ही शानदार है। बट दीज आर ओनली द ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, अभी पिक्चर बाकी है। पिक्चर तो है वो रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा कि क्या है, ठीक है ना। रिजल्ट वाले दिन हमारी फैमिली उड़ा देगी सबको, सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चों से बात हुई, सब एकदम शानदार है। तो उम्मीद पूरी है कि रिजल्ट 100% हम लेके आएंगे, सभी बच्चे जो हैं हमारे सभी के सभी पास होंगे। तो बाकी ऑलमाइटी जो बैठा है ऊपर, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है। हमने अपना कर्म कर दिया, अब उसके भरोसे है सब कुछ। अब वो देखते हैं उसको क्या मंजूर है, जो उसको मंजूर है वो हमको जरूर देगा। बाकी लेट्स सी क्या बनता है। ओके हाँ जी। दूसरा, अब काफ़ी बच्चों का एक ये क्वेश्चन था कि सर दिसंबर के अंदर पेपर होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए बता दो, अब मुश्किल है पेपर दिसंबर के अंदर होना। अब अगर हुआ तो चांसेस ये है कि जून के अंदर ही होगा, ठीक है, क्योंकि बीच में अगर मुझे लगता है कि फेब मार्च में दोबारा लेंगे, फिर जून में दोबारा लेंगे, आई डोंट थिंक सो। पेपर अब एक ही बार होगा, जून के अंदर होगा, ठीक है। तो एक तो ये क्लैरिटी आपको मैं कर देता हूँ कि अभी हाल फिलहाल दिसंबर में कोई चांसेस नहीं है, 100 में से 100% चांस है कि दिसंबर पेपर नहीं होगा, ठीक है, पेपर आगे जाएगा। दूसरा, नया बैच आप लोगों के लिए जल्दी ही लगभग 1 वीक के अंदर जो है हम लॉन्च कर देंगे बढ़िया तरीके से। जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में अभी तक हमने पढ़ा है, उसी क्लैरिटी के साथ में हम आगे पढ़ाएंगे। तो आपके जो भी भाई बंधु हैं जो तैयारी आगे कर रहे हैं, तो उनको एक बार हमारी वीडियो जरूर आप जो है वो रेफर कीजिएगा, वो देखें, उनको अच्छा लगे तो वो हमारा कोर्स बाय करें, अनलेस चाहे रहने दें। लेकिन इतना जरूर है, आप लोगों ने हमारी वीडियोस देखी है कि हम लोग पढ़ाते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में। कोई ऐसा नहीं है कि चीज़ों को रटवाने के ऊपर फोकस है, जो रटवाने की होती हैं चीज़ें उनको रोड क्राइमिंग कराते हैं, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें समझाने के ऊपर फोकस है। और जो आपको हमने प्रोफेशनलिज्म दिया, उससे और भी बहुत अच्छा हम देंगे आगे और भी। और खैर, ये तो अभी शुरुआत है हमारी कहानी की। अभी तो एक कहानी जो है वो असली उसका जो ट्विस्ट है, वो तो रिजल्ट जल्दी से आए, फिर पता चलेगा कि बेसिकली क्या है कहानी। बाकी YouTube के ऊपर जो फ्री वीडियोस मैंने डाली थी, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, आप सबको उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। इतना अच्छा उसके ऊपर रिस्पॉन्स आया, और हमारी फैमिली भी जो है वो बढ़ के लगभग 62,500 जो है हम पहुंच चुके हैं। और बहुत ही कम टाइम स्पेन के अंदर ये सब पॉसिबल हुआ, और ये पॉसिबल हो पाया मेरी मेहनत से। मैं तो ये नहीं कहूँ मेरी मेहनत से, मेरी पूरी टीम है भाई, देखो उन सबको मैं सैल्यूट करता हूँ। अगर मैं रात को 2-2 बजे तक जागता हूँ, तो वो भी लगभग 12 बजे तक तो जागते हैं बेचारे, ठीक है ना। उनकी वजह से बहुत कुछ पॉसिबल हो पाया, अकेला पर्सन कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, सबसे मेन चीज आप हैं, आप लोगों ने मेहनत किया, मैंने वीडियोस बना के डाले, आप लोगों ने देखा, उसको सराहा, और उसका रिजल्ट है। आज आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए तो मेरा भी रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। तो ये दोनों का मिलके जो है वो जो हमने किया एक कोऑर्डिनेशन के साथ में, वो एक अच्छा था। पेपर 1 की बात करता हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम जो है पेपर 1 पढ़ाया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, इंडियन लॉजिक हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, बहुत ही शानदार तरीके से हमने किए, जबकि फर्स्ट टाइम था, बट एक्सीलेंट था। मेरा बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा, कुछ चीज़ें और भी नई सीखने को मिली। तो अब नए कोर्स के अंदर जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से और करेंगे। बाकी लेट्स सी क्या बनता है, अपनी तरफ से हम 100% हमारा देंगे, बाकी ऑलमाइटी के ऊपर है सब कुछ, ठीक है ना जी सर। तो खैर पेपर हो गया, अब आंसर की कब आएगा, ये कब होगा, वो कब होगा, देखो भाई अब आएगा ना जब, तभी देखना। अब ज्यादा मत्था मत मारना कि सर यहां चले जाएं, वहां चले जाएं, ये देख लें, वो देख लें। देखिए अब तो जब पेपर, अब आंसर की को आने तो मैचिंग कीजिए, रिजल्ट आएगा, बात खत्म हो गया। अब ज्यादा अपना माइंड जो उस चीज में खराब ना करना कि इसका ए क्यों होगा, इसका बी क्यों होगा, पहले आने दो आंसर की अपना, ठीक है ना। अब आपने अपना ड्यूटी निभाया, बहुत दिनों से काम किया आप लोगों ने, अब आराम से भाई तुम रिलैक्स करो, थोड़ा सा तुम चिल करो, पेरेंट्स को टाइम दो, फैमिली को टाइम दो, ठीक है, दोस्तों को टाइम दो, घूमो फिरो, थोड़ा सा एंजॉय करो, और अपने काम पे दोबारा लगो। जो भी आपने करना है, जो भी आगे की पढ़ाई करनी है, कोई स्किल सीखनी है, तो उसको कीजिए आप, ठीक है ना। लेकिन
टेंशन मत लीजिएगा। लाइफ एक ही बार मिली है, देखिए बहुत ही अच्छी लाइफ है ये जो हमको मिली हुई है ना, तो प्लीज़ इसको एंजॉय कीजिए अपने फुलेस्ट के साथ में। क्योंकि ये मत सोचना कि मैं बाद में जाके एक बार सेट हो जाऊं फिर एंजॉय करूंगा या ये करूंगा वो करूंगा, टाइम नहीं मिलेगा। मैं खुद जीता जाता है एग्जाम्पल इसका। मैं सीरियसली बोलूँ आपको एक छोटी सी बात, अभी फादर डे 21 जून को फादर्स डे था, और मेरा एक एम था, मेरा एक मन था कि मैं मेरे फादर को जो है वो एक कार, लग्जरी कार कोई भी मैं गिफ्ट करूं, और मैं मेरे पापा को जो है वो लैंड रोवर, हालांकि पापा ने चलानी थोड़ी थी, चलानी तो हमने थी, बट नाम हो गया अभी पापा को दे, पापा मतलब मेरा मन था कि पापा को दूं मैं, और पापा को जो है वो लैंड रोवर दिया और बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद में उम्मीद थी कि फिर मतलब ये भी लग रहा था कि चलो यार अब हमने लिया, अब हम घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट देखिए काम में जब हम लगे रहते हैं, एंगेज रहते हैं, तो नहीं मिलता है टाइम। इसीलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि प्लीज आप जो कर रहे हैं आप एंजॉय भी कीजिए, अपना काम भी कीजिए, काम के साथ में एंजॉय जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर एंजॉय नहीं होगा लाइफ में तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये जीवन है, ये ऐसे चलता रहेगा, बट क्या है जो वक्त आपको मिला हुआ है इसको फुलेस्ट तरीके से जो है वो एंजॉय कीजिए, ताकि आने वाले वक्त के अंदर आपको इस चीज का मलाल ना रहे कि यार टाइम था और बहुत सारी चीजें मैं कर सकता था मैंने नहीं किया। उसको ऐसा आप मत कीजिए। काश जहां पे आ जाता है वो काम खराब है। जो भी तुम्हारा मन करता है ना आप उसको जरूर कीजिए, आपका जो भी मन कर रहा है। आप गलत मत करना, कुछ इलीगल काम मत करना, बट हाँ लीगलिटी के अंदर रहते हुए, लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए आपका जो मन करता है करने का वो आप कीजिए, ठीक है ना। आपको किसी दोस्त के साथ मिलने का मन करता है, आप मिलिए उसके साथ में। ये मत सोचिए कि मान लो अगर कोई नाराज चल रहा है कि वो पहले आएगा या तुम पहले, क्या है ये, कुछ नहीं है। लाइफ यही है, पता नहीं चलता इंसान का जो है वो कब कौन कहाँ पे कब कहाँ चला गया, कुछ नहीं पता। इसीलिए जो लाइफ मिली है फुलेस्ट वे में एंजॉय कीजिए, फैमिली को टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, फ्रेंड्स को टाइम दीजिए, अपने करियर को सर्वोपरि, करियर सर्वोपरि है, उसको सबसे पहले टाइम देना है, उसके बाद बाकी सब कुछ है, ठीक है ना। हाँ जी सर, तो चलो आज का बहुत अच्छा ये जो बैच गया और मेरा लाइफ का बहुत सबसे बेस्ट बैच मैं ये बोलूँगा। बहुत सारे बच्चे, एक यादें जुड़ गई हैं आप सभी बच्चों के साथ में, और बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी नई बातें सीखने को मिली। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे, और इनफैक्ट बहुत अच्छे क्या सारे ही स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे थे। आप लोगों से बहुत कुछ मैंने सीखा, जिसको मैं आने वाले वक्त में उसको मैं इम्प्लीमेंट भी करूँगा। बहुत चीज़ें मुझे अच्छी भी लगी, चाहे मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जो बच्चे यहाँ पे आए पढ़े। हालांकि इस बार ऑफलाइन बच्चों के साथ में मेरा इतना नेक्सस नहीं रह पाया, कोविड की वजह से। जैन में बैच स्टार्ट हुआ, मार्च के अंदर फिर एक बार ऑफ करना पड़ गया, बट स्टिल उन बच्चों ने भी कोऑपरेट किया, ऑनलाइन के ऊपर वो शिफ्ट हुए, काम किया, मेहनत किया, और बाकी ऑलमाइटी बताएगा अब क्या मिलना है अपने को। जो हम डिजर्व करते हैं वो तो हमको मिलेगा ताकि मुझे लगता है अच्छा ही मिलेगा ना। हाँ सर क्यों नहीं मिलेगा, मेहनत करिए, मिलेगा। नहीं मिलेगा छीन लेंगे, लेना तो है ही अपने को। ओके हाँ जी, चलो ये सब हो गया अपना आज की क्लास के अंदर। जो हमने डिस्कशन करना था वो हमने कर लिया। जल्दी ही हम लॉन्चिंग करेंगे नेक्स्ट जून वाले अटेम्प्ट के लिए, और बहुत ही शानदार तरीके से इस बार और भी बढ़िया तरीके से हम पढ़ाई, लेकिन अब की बार कुछ हट के पढ़ाई करने वाले हैं। मैं अपने तरीके को और भी, मैं काफ़ी मेहनत करके इसको और भी नया करूँगा, ताकि आप लोगों को जो है चीज़ें और भी बहुत ही सिंपलीफाइड तरीके से समझ में आए। और अगर आपके कोई भाई बंधु, आपके जूनियर्स को, यहाँ आपके घर में कोई छोटे भाई बहन जो अभी तैयारी करेंगे, तो उनको आप एक बार रेफर जरूर कीजिएगा। अगर आपको ठीक लगे तो आप उनको रेफर जरूर कीजिएगा कि एक बार वो हमारी वीडियोस देखें। अगर उनको जमे तो आप वो हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। ओके हाँ जी, चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में थोड़े दिनों के बाद। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।